हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आन्या चावला कॉमर्स। यस गाइस, आज की वीडियो में हम मैंने आपके लिए पूरा 5 डेज का प्लान बनाया है क्योंकि आपका एग्जाम 24 को है। सो फ्रॉम 19 टू 23 ऑफ फेब मैंने हर दिन के चैप्टर्स आप लोगों के लिए डिवाइड करे हैं। बट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया है अपने दिमाग में कि उन्हें कैसे 5 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। उन्हीं स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी चाहिए जिन्होंने भी अपना पर्सनल प्लानिंग कर रखी है कि आपको 5 डेज में कौन कौन से चैप्टर्स करने, क्या क्या चीजें करनी है। सो आप ये वीडियो मत देखना, आप उसी को फॉलो करो बिकॉज यू नो कि आपके लिए बेस्ट क्या है अभी इस टाइम पर। सो आप किसी की भी वीडियोस में आके अपनी प्लानिंग को चेंज मत करना। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया है और वो देखना चाहते हैं कि वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जो मैंने अपने लिए प्लानिंग करी थी सेम मैं आप लोगों के लिए करके आई हूँ। सो यस गाइस, मैं आपको सारे डेट वाइज एक बार समझा दूंगी एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पूरा प्लानर फ्रॉम माय व्हाट्सएप चैनल, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। सो यस गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यस गाइस, 19th ऑफ फेब जो आपकी डेट या तो आज होगी अगर मैंने आज वीडियो अपलोड कर दी या फिर कल होगी जब मैं सुबह 11 o'clock पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो आपके पास पूरा दिन होगा, ठीक है। सो आपको 19 फेब को मैंने डिवाइड करा आपके लिए बुक 1 विच विल बी योर बुक 1 आपको करनी है, ठीक है। सो आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं बुक 1 की, विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है। गुडविल आपको करना है विच इज अ वेरी इजी चैप्टर, आप आराम से कर सकते हो। एडमिशन आपको अच्छे से करना है, एडमिशन से क्वेश्चन आता ही आता है। देन डेथ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, आता ही है, ज्यादा चांसेस होती हैं उस चैप्टर से आने की भी। सो ये 4 चैप्टर आपको पूरे अच्छे से करने हैं 19th ऑफ फेब को। ये 4 चैप्टर्स का पूरे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरे अच्छे से एमसीक्यूज करना। और एमसीक्यूज नहीं भी कर पाते हो तो मैंने उसके लिए भी आपको एक दिन दिया है, मैं आपको बता दूंगी आगे। सो आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर देने, लाइक ऐसे कंप्लीट करना कि आपका अगले दिन ही एग्जाम है, ओके। देन आपकी आएगी 20th ऑफ फेब। सो 20th ऑफ फेब को आपको सेम बुक 1 ही कंटिन्यू करनी है एंड उस दिन आपको करना है आपका चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज अ वेरी इजी चैप्टर, पर आराम से कर सकते हो। रिटायरमेंट विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। डिसोल्यूशन जो भी मतलब इसके भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। सो ये 3 चैप्टर करने हैं आपको अपने 20th ऑफ फेब को। एंड इसके साथ अगर आपने एमसीक्यूज नहीं करे 19 को तो आप 20 को कंटिन्यू कर सकते हो विद डूइंग एमसीक्यूज एंड यू नीड टू डू थ्योरी। लाइक 20th ऑफ फेब को आपको थ्योरी अच्छे से करनी है। जिनका भी टारगेट है 90 अब स्कोर करना, उनको थ्योरी करनी पड़ेगी। आपको करनी है 20th ऑफ फेब को। लाइक आपको सारे नोट्स प्रिपेयर कर ले रहे हैं थ्योरी के, क्योंकि जब आप एंड डे मतलब एग्जाम से एक दिन पहले ही उसको टच करना उन नोट्स को, क्योंकि थ्योरी आपको तभी रिटेन रहेगी जब आपने एक दिन पहले रिवाइज करा हो। सो 20th ऑफ फेब को आप क्या कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो थ्योरीज के, थोड़े थोड़े पॉइंटर्स लिख सकते हो, हर चीज कर सकते हो। सो आपको तीनों बुक की थ्योरी आपको 20th फेब को करनी है, क्योंकि 20th फेब को मैंने आपका इजी चैप्टर रखा है। लाइक चेंज इन पीएसआर आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। डिसोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट चैप्टर, वो भी आप जल्दी से कर सकते हो। सो उस दिन आपको थ्योरी करनी है तीनों बुक्स की। देन 21st और फेब को आपकी आएगी बुक 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको उसमें करना है पहला चैप्टर, जो 2 ही चैप्टर है उसमें, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिबेंचर वाला। अकाउंटिंग मतलब इशूइंग ऑफ शेयर कैपिटल थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर उसको आप अच्छे से करना, वो आपके काफी मार्क्स ग्रैब कर लेता है। एंड इशू ऑफ डिबेंचर इज अ स्मॉलर चैप्टर एंड आई थिंक सो इजियर चैप्टर ऑल्सो। सो आप वो भी कर सकते हो। उसमें एक टॉपिक है जो तो यस गाइस, मैं कह रही थी कि आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स में एक टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। सो वाला टॉपिक कभी कभी मतलब काफी चांसेस होते हैं उसके आने के इस चैप्टर में से बेसिकली। सब वाला एक बार टॉपिक अच्छे से कवर अप कर लेना। सो यस गाइस, 21st फेब को मैंने आपके 2 चैप्टर से रखे, लाइक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिबेंचर वाला। सो इसके साथ आपको, आप जब भी बुक 2 कर रहे होते हो, सो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे काफी उसके पीछे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन 2 चैप्टर्स के लिए मेनली। सो आप वो वाले क्वेश्चन जरूर एक बार देख लेना। मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व नहीं करना आपको कुछ, बस आपको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना है उनमें से कि मतलब जो भी पॉइंटर्स हैं, जो भी एडजस्टमेंट है वो आपने करी हुई है अच्छे से पहले। मतलब अगर वो एग्जाम में आएगी सब अच्छे से सॉल्व कर लोगे। जो आपको एडजस्टमेंट न्यू लग रही है तो उसको एक बार सॉल्यूशन से देख लो। मतलब ऐसे ही रिवीजन होता है। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से फॉर्मेट बना के सॉल्व करोगे, नहीं। आपको एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके देखना और बाकी आपको ऊपर ऊपर से देखनी है। रिवीजन का मतलब यही होता है कि आपको बस ऊपर ऊपर से चीजें देखनी है अच्छे से, ताकि आपके माइंड में रिटेन रहे वो। सो गाइस, ये तो हो गया आपका 21st फेब को। एंड 22nd ऑफ फेब को आपको अपनी बुक 3 करनी है विच इज वेरी इजी, लाइक वेरी आप आराम से कर लोगे उसको हाफ डे में। एंड मैंने आपका हाफ डे रखा है फॉर योर सैंपल पेपर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आपको अच्छा से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है और आपके पास टाइम है, सो डेफिनेटली एक सैंपल पेपर तो कर लेना, लेकिन अगर जिनके पास ज्यादा टाइम है वो दो कर लेना। और मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत टफ सैंपल पेपर लेना, लाइक जो आपसे बिल्कुल भी सॉल्व ना हो, फिर आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लो, नहीं। एग्जाम से पहले का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन करना है, बल्कि आपको अपना कॉन्फिडेंस ज्यादा इंक्रीज करना है। सो आपको मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, पिछले 2 साल का या उससे पहले जो भी आपके पास को आपको आराम से मिल सके, सब उनको सॉल्व करो। लाइक ऐसे 3 आवर बैठ के एक शिफ्ट लगाओ और फिर थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर एक शिफ्ट लगाओ। सब ऐसे कर सकते हो अपना सैंपल पेपर सॉल्व। तो ये तो हो गया आपका 22 फेब को कि आपको अपनी बुक 3 कंप्लीट करनी है। बुक 3 बहुत इजी है, मतलब बुक 3 में ज्यादातर रेशियो वाला तो मैंने पर्सनली मतलब मैंने उसके इंपॉर्टेंट रेशियोज करे थे, सारे रेशियोज मैंने नहीं करे थे, मेरे को नहीं समझ आया था, तो मेरा उसी में मार्क्स डिडक्ट हुए थे। मैं आपको बता देती हूँ अकाउंट्स के एग्जाम में। सो गाइस यस, बुक 3 आपको जैसे समझ आया आप करना। एंड देन 23 फेब को आपको जितना भी आपने पढ़ा है इन 4 दिनों में, उनको सबको समेटना है, अपने दिमाग में रिटेन करना है। मतलब आपको ऊपर से हर चीज देखनी है, हर चीज का रिवीजन करना है, मतलब ऊपर से रीडिंग आपको हर चीज की करनी है। एंड थ्योरी आपको अच्छे से, मतलब जब भी आपका एग्जाम से पहले 1 घंटा मतलब थोड़ी को रीड कर लो, तभी आपके माइंड में रिटेन रहेगी वो एग्जाम के टाइम तक अकाउंट्स की। यस गाइस, मतलब आपको लास्ट से और 23 फेब अपना काफी पीसफुल डे रखना। लाइक ज्यादा मत पढ़ना उस दिन, जितना कम आप अपने माइंड को प्रेशर दे सको, जितनी अच्छी आप नींद ले सको, आप वो ट्राई करना उस दिन। क्योंकि एग्जाम से पहले एक दिन आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। जितनी भी आपने दिमाग में चीजें डाली वो अच्छे से एक बार बैठ जाए। मतलब ज्यादा चीजें मत करना, ज्यादा न्यू चीजें ट्राई करने की कोशिश मत करना। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हो उन्हीं पे ज्यादा जोर देना। मतलब कोई नया क्वेश्चन कर रहे हो ऐसी चीजें मत करना, जो आप कर चुकी हो ऑलरेडी उन्हीं को ज्यादा अच्छे से ब्रशअप करने की कोशिश करना। तो 23 फेब को काफी इजी गोइंग रखना, रिवीजन ही करना बस। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल जो मैंने आप लोगों के लिए पूरी प्लान करे हैं आपके 4 या 5 डेज जो भी आप कहो। सो यस गाइस, अगर आपको ये वाला प्लान अच्छा लगा है सो आप प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। और मैं ये अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगी, सो आप वहां से भी इसको गो थ्रू कर सकते हो और इसकी चिट लगा लो एंड जस्ट डू द चैप्टर्स जैसे मैंने आपको बताया है। एंड आपका पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा और आपको सब चीजें अच्छे से याद रहेंगी। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।